सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ नंबर 5 उद्योग को। और आज इसमें जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको तो याद ही है कि पिछली वर्कशीट से हम इस पार्ट को समझ रहे हैं और पिछली वर्कशीट्स में हमने ये जाना कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के कई प्रकार होते हैं, और पिछली वर्कशीट में तो हमने ये भी जाना कि स्वामित्व पर आधारित भी उद्योगों के कई प्रकार होते हैं। आज हम ये पता लगाएंगे कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखिए, शब्द पेपर में यही आएगा अवस्थिति, लेकिन अगर हम इस शब्द को आसान कर दें, यानी उद्योगों को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उद्योगों को लगाने के बात को प्रभावित करती हैं, तो इसका मतलब ये होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं, मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति यानी कामगार, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। यानी अब आप देखिए कि उद्योगों की अवस्थिति मतलब उद्योगों को उन्हीं स्थानों पर लगाया जाता है जहां पर हमें कच्चा माल मिल जाए। ऐसा तो नहीं ना कि कच्चा माल तो मिल रहा है पंजाब में और आप उद्योग लगा रहे हैं तमिलनाडु में, तो ऐसे कभी होता है? वहाँ से वहाँ तक आने में ही, कच्चा माल आने में ही उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले है कि कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, फिर उपयुक्त ज़मीन भी होनी चाहिए ना जहाँ पर आपको उद्योग लगाना है, फिर जल की आपूर्ति, क्योंकि जल किसी न किसी रूप में हर उद्योग में काम आता है। उसके बाद मजदूर, वो भी शारीरिक श्रम वाले और मानसिक श्रम वाले दोनों। पूंजी होनी चाहिए, तभी आप उद्योग लगाएंगे। परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उद्योग में आपका माल तो बन के रखा जाएगा, उसको बाज़ार तक कौन पहुंचाएगा, और बाज़ार तक पहुंचाने के लिए बाज़ार भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उद्योगों को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उनको ध्यान में भी रखा जाता है जब हम किसी उद्योग धंधे को लगाते हैं। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत, परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित कार्य भी करती है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार खुद भी जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उद्योगों की स्थापना के लिए सब चीज़ों को कम दाम पर देकर रियायत देती है, ताकि वहाँ पर भी उद्योग धंधे स्थापित हो सके। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। तो देखिए, उद्योगों को लगाने से रोजगार में तो बढ़ोतरी होती ही होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, साथ में नगरों और शहरों का विकास भी होता है। फिर दूसरा टॉपिक है औद्योगिक तंत्र, यानी उद्योगों का सिस्टम। आखिर ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है क्या चीज़, औद्योगिक तंत्र है क्या चीज़? औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। यानी इस औद्योगिक तंत्र में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। निवेश यानी कि पैसा लगाना, वो किसी भी रूप में हो सकता है। फिर प्रक्रम यानी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, और निर्गत यानी अंतिम वस्तु का उत्पादन। तो देखें एक बार, निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनाएं शामिल हैं। यानी निवेश में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर दूसरा जो हमने पढ़ा प्रक्रम, प्रक्रम में कई तरीके के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। यानी जब आपने कच्चा माल लिया, मान लीजिए आपने गन्ने ले लिए, तो आप कोई ना कोई प्रक्रिया लगाकर उसको तैयार माल में यानी चीनी में बदलोगे या नहीं बदलोगे। तो वो जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रम में शामिल होती हैं। और फिर तीसरा जो उसका घटक है वो है निर्गत। निर्गत का मतलब, निर्गत में अंतिम उत्पादन यानी वस्तु का
उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल होती है। निर्गत का मतलब है कि अब जो हमारी फाइनल वस्तु बनी वो निर्गत में आती है। तो इन तीनों को मिला के औद्योगिक तंत्र बनता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव, श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं, यानी ये हमारा पैसा इनमें लगेगा, इन्वेस्ट होगा। फिर वहीं प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रियाएं शामिल हैं। और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है जिसे हम पहनते हैं। तो अब आप समझे कि उद्योगों में ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, तब जाके हम इसको औद्योगिक तंत्र कहते हैं। और फिर तीसरा टॉपिक है औद्योगिक प्रदेश, जिसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित किए जाते हैं जहाँ कई तरीके के उद्योगों को आपस में स्थापित किया जाता है। आपस में नहीं, आसपास में स्थापित किया जाता है। फिर निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरीके के लाभ मिल जाते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर कई तरीके के उद्योग ही उद्योग लगाए जाते हैं, तो ऐसी जगह को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। और निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल हैं। अधिकांशतः मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। यानी ज़्यादातर एरिया आपने देखा इन जगहों के आसपास ही शामिल होते हैं। तो अब एक बहुत ही मज़ेदार क्रियाकलाप, आपको क्या करना है, आपको अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनानी है जो उद्योगों में बनकर आती हैं। और ये बहुत ही आसान है। आप अपने घर में देखिए, एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाइए और देखिए, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो उद्योगों में बन के आती हैं, बल्कि सारी ही वस्तुएं तो उद्योगों में ही बनकर आती हैं ना। और इसके बाद हम चलेंगे अपने प्रश्नोत्तर पर। तो आपका क्रियाकलाप है कि घरों में प्रयोग होने वाली 10 वस्तुओं के नाम बताइए जो उद्योगों में बनकर आती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, घड़ी, पेन, पेंसिल, वॉशिंग मशीन, टीवी, अलमारी, जूते, जुराब और बैग। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी वस्तुएं हो सकती हैं जो आप लिखना चाहें। ये मेरे सुझाव हैं। फिर चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए, उद्योग लगाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे भूमि, जल की आपूर्ति, कच्चे माल की निरंतर और पर्याप्त आपूर्ति, यानी ये तीनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा यानी बिजली होनी चाहिए। पूंजी और बैंक सुविधा होनी चाहिए। परिवहन सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। कुशल और अकुशल मजदूर यानी श्रम भी होना चाहिए। और बाजार की सुविधा, इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो इसका उत्तर है कि औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है, जिसे अभी अभी हमने वर्कशीट में समझा भी है। तीसरा प्रश्न है कि औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरीके के उद्योगों को आसपास, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए आसपास स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह से लाभ मिल जाते हैं। फिर इसके बाद है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है? देखिए, उद्योगों से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? उद्योगों की स्थापना से निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना से रोजगार में वृद्धि होती है, नगरों और शहरों का विकास होता है, लोगों को सस्ते दाम पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती हैं और इनसे अर्थव्यवस्था को भी बहुत फ़ायदा होता है और लोगों का जीवन स्तर इससे ऊंचा उठता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत से पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।